Good morning, dear students. Welcome back to the another class of मराठी. तर मुलांनो, कालपासून आपण पाठ क्रमांक 14 ते जीवनदायी झाड या पाठाची सुरुवात केलेली आहे. आपण बघितलं पाठाची प्रस्तावना की पाठाचे लेखक आहेत भारत सासणे आणि त्यांनी कि एक लिंबाचं झाड, नींबू का पेड़ और मानवी जीवन, इनका अच्छी तरह से सांगड़ उनका कंपैरिजन किया है कि एक पेड़ की वजह से कितने सारे लिविंग थिंग्स को उस पेड़ का सहारा मिलता है और उस पेड़ की हेल्प मिलती है. और हम लोगों ने देखा कि राइटर जहाँ पे रहते उनके घर के पीछे खिड़की के पास वो पेड़ था और वो हरा पेड़ था, फलों से भरा हुआ था. आजू बाजू की ज़मीन जो थी वो तपकर बहुत ब्लैकिश हो गई थी. वहाँ पे कोई भी पानी नहीं था, पूरी जगह ड्राई हो गई थी. और इस सब बैकग्राउंड में वो पेड़ एक जीवनदायी लग रहा था. जीवनदायी म्हणजे जीवन देणारे. ओके बच्चों, तो ये सब हम लोगों ने कल देखा था. आज हम लोग आगे का लेसन कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो वी विल कंटिन्यू द लेसन. आता बघूया पुढे काय झालं. आता हां बघा, सेकंड पॅरेग्राफ. खरं तर भिंतीच्या उंचीचे झालेले लिंबाचे झाड म्हणजे भोवतालच्या सजीवांच्या दिलाशाचं केंद्र झालं होतं. दिलासा मिनिंग लिख केलेलो बच्चो, विश्वासाचं. दिलाशाचं म्हणजे विश्वासाचं. जैसे हम बोलते हैं ना, प्लेस ऑफ फेथ या अश्योरेंस. ओके, कि वो पेड़ राइटर के दीवार तक, भिंत मतलब उनकी दीवार तक पहुंच गया था, इतना बड़ा था. और आजू बाजू की जो सजीव थे, सजीव मतलब लिविंग थिंग्स, और वो लिविंग थिंग्स के उसके ऊपर बहुत भरोसा रखते थे. केंद्र मतलब सेंटर हो गया था, वो उनके भरोसे का सेंटर हो गया था. ओके, अंडरस्टूड बच्चो. हे माझ्या लक्षात आलं. माझ्या म्हणजे कोणाच्या? लेखकांच्या. त्या झाडाखाली काळी भोर सावली असे. काळी भोर मतलब डार्क डार्क ब्लैक कलर की सावली. सावली मतलब छाया. हाँ, छाया, शैडो जैसे बोलते हैं ना, वो रहते थे और वो बहुत गहरी ब्लैक कलर की थी. मोरीचं पाणी सगळं त्या झाडाला जाई. मोरी मतलब बाथरूम बच्चों, कि जो बाथरूम का जो वेस्टेज वाटर था वो पूरा पानी उस पेड़ को जाता था, उनके घर का. त्यामुळे जमिनीत नेमकी तिथंच ओल असे. इसलिए वहाँ पे आजू बाजू की पूरी जमीन सूखी थी, ड्राई थी. लेकिन जहाँ पे वो नींबू का पेड़ था उसी के आजू बाजू वाली जमीन ओल असे. ओल म्हणजे ओलावा, वेटनेस, जैसे अपन म्हणतो ना ओलसरपणा. वहाँ पे वो गीलानेस था, गीलापन बोलते ना, वैसा था. ओके, आता बघूया. त्या ओलसर जमिनीत मला काही शंख दिसू लागले. शंख मतलब स्नेल. हां, शंख. आज इथं असलेला शंख उद्या तिथं दिसे. देखो, आज मैं यहाँ पे एक जगह पे शंख वो देखता था, तो कल वो दूसरी जगह पे जाता था. रात्रीतून तो बराच सरकलेला असे. सरकलेला मतलब वो बहुत आगे पीछे करता था, घूमता था, अपनी जगह छोड़ता था. लहान मोठे अनेक शंख मला दिसून येऊ लागले. बघा मुलांनो, छोटे बड़े बहुत सारे शंख लेखक को दिखने लगे. कभी शाम को पेड़ पे थे तो सुबह उठते लेखक देखता तो वो बाजू में जमीन पे थे, मतलब इधर उधर वो घूमने लगे. मग लक्षात आलं की या झाडाखाली गोगलगायींची वस्ती आहे. गोगलगाय मतलब स्नेल. आप लोगों ने देखा होगा ना कि जिसके पीठ पे ऐसे बड़ा वाला शंख रहता है. गोगलगायीची वस्ती आहे. वस्ती मतलब बस्ती जैसे रहते ना, ग्रुप उनका, वैसे.
इतक्या मोठ्या आकाराच्या गोगलगाईंची मी प्रथमच पाहत होतो. प्रथम मतलब पहली बार, कि इतने बड़े बड़े आकार, उनका उनका शेप, उनकी साइज मैं पहली बार देख रहा था. आणि प्रथमच मी असंही पाहिलं की त्या गोगलगाई शंख पाठीवर घेऊन तर चालतातच, परंतु त्या झाडांवरही चढ़ता. देखो कि राइटर ने पहली बार ऐसा देखा कि वो शंख अपने पीठ पे लेके वो चलते हैं, लेकिन पेड़ के ऊपर भी चढ़ते हैं. मतलब नीचे चलना इजी है, लेकिन पेड़ के ऊपर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है. तो राइटर ने देखा कि मैंने पहली बार इतने बड़े बड़े स्नेल्स देखे, इतने बड़े आकार के. वो जमीन पे तो चलती ही है, लेकिन पेड़ पे भी चढ़ते. फांदीवर चिकट रंगाने बरबटलेल्या गोगलगाई पाहणे. देखो फांदी, फांदी मतलब ब्रांच. आपको मालूम है कि स्नेल जब चलती है तो वो अपने बॉडी में से एक लिक्विड निकलती है, स्टिकी लिक्विड, और उसकी वजह से वो स्लीप होती जाती है. मालूम है ना आप लोगों को बच्चों? तो मैं जब देखता था वो खिड़की में से, घर में से, कि वो ब्रांचेस पे वो चिकट रंगाने, चिकट मतलब स्टिकी, बरबटलेले मतलब उनके पूरे शरीर में वो स्टिकीनेस या वो लिक्विड लगता था. त्यांचा प्रवास निरखणं, उनका जो जर्नी था वो गोगलगाई का, वो स्नेल का, उनकी जर्नी निरखणं म्हणजे निरीक्षण करणे. हा माझा आणि लहान मुलांचा कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता. मतलब ये मेरा और छोटे बच्चों का कार्यक्रम, ये प्रोग्राम हो गया था, और हम लोग ये पूरा उनको ऑब्जर्व करते थे. निरीक्षण मतलब ऑब्जर्व करना, टू ऑब्जर्व केअरफुली. निरखणं म्हणजे निरीक्षण करणे, बरोबर बघणं. ओके. तो मेरा और मेरे छोटे बच्चों का, आजू बाजू के मेरे घर के, वो ये सब देखते थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॅरेग्राफ स्टुडंट्स. लवकरच एक पारव्याची जोडी, पारवा, पारवा मतलब मीनिंग लिख के ले लो कि कबूतराची एक जात. हाँ, पारवा मतलब ब्लू पिजन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं. जोडी, जोडी मतलब कपल या उनकी जोडी. हाँ, त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात, उस घने हरे रंग में, हाँ, गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली. वहां पे वो दिलासा मतलब क्या, आधार या भरोसा या विश्वास शोधू लागली. त्या जोडीनं, मतलब कौन सी जोडी, वो पिजन की जोडी ने, काड्या काड्यांचं एक घरटं त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात बांधायला सुरुवात केली. देखो आप लोगों ने बर्ड्स के नेस्ट देखे होंगे, तो वैसे ही उस पिजन की जोड़ी ने एक एक काड़ी लाना, एक एक टहनी या लकड़ी या छोटी छोटी लकड़ी लेके आते थे, और उसका उन्होंने घरट मतलब नेस्ट बांध लिया. खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं. अगर राइटर खिड़की में से या दरवाजे से चुपचाप देखते थे कि गुंजाच्या डोळ्यांची, देखो गुंजा एक सीड है बच्चों, और ये सीड राउंड रहती है जैसे पिजन के आँख रहती है. इसलिए राइटर ने उनके आँखों की वो तुलना या कंपेयर किया है कि गुंजाच्या डोळ्यांची, उनके डोळे, उनके आंखें छोटी छोटी गोल गोल थे. लुकलुकत्या नजरेची पारवी दृष्टीस पडे. पारवा ये मेल है, पारवी फीमेल है. हाँ, दृष्टीस पडे, दृष्टीस मतलब उनको दिखाई देती थी, नजर के सामने आती थी. भोवतालच्या रखरखीतून त्या जोडीने एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता. देखो राइटर क्या सोच रहे कि भोवताल, आजू बाजू में रखरख है, बहुत गर्मी है, सब ड्राई है, लेकिन उस जोड़ी ने, उस पिजन की जोड़ी ने थंड आश्रय, थंड मतलब कूल प्लेस ढूंढ ली थी. माझा मुलगा तिथं वारंवार जाऊन पाही. देखो राइटर के मेरा लड़का वहाँ पे उस पेड़ के पास जाता था नजदीक, म्हणून मग ते जोडपं हळूहळू दिसेनासं झालं. देखो बच्चों, किसी को भी इंटरफियर पसंद नहीं. अगर हमारी पर्सनल लाइफ में कोई दखलंदाजी देता है या हमें लगता है कि किसी से हमें धोखा है, तो हम लोग वहाँ उनसे क्या होते हैं, दूर होते.
वैसा बर्ड्स का भी है। उन पीजन्स के जो पीजन्स की जो जोड़ी थी, कबूतर की जो जोड़ी थी, उन्हें भी लगा कि ये इंसान जो हमारे नज़दीक आ रहे हैं, इनसे हमें क्या है, धोखा है। और कुछ समय बाद वो अपने आप वहाँ से निकल पड़े, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। नेक्स्ट पॅरेग्राफ स्टुडंट, ओके। चिमण्या आणि इतर पक्षी यांना ते झाड़, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों? सबसे पहले कौन आए? गोगलगाय। उसके बाद कौन आए? बर्ड्स, पारवा। अभी देखो क्या कहा है राइटर ने, चिमण्या आणि इतर पक्षी, स्पॅरो और दूसरे पक्षी यांनी ते झाड नेहमी गजबजलेलं असे, गजबजलेलं, भरलेलं, उनसे भरा हुआ, जणू गात बहरत संगीतमय झाड़। देखो झाड़ को विशेषण दिया है संगीतमय। क्यों संगीतमय? वहां पे स्पैरोज म्यूजिक लगाते थे क्या? नहीं। इसका मतलब है कि जो बाकी के बर्ड्स उस पेड़ पे आते थे, उनके आवाज से एक प्रकार का संगीत या म्यूजिक निर्माण होता था, ऐसा राइटर कहते। तुरेदार बुलबुल आणि पोपट नेहमी तिथे दिसत। तर बच्चो, तुरेदार मतलब डोक्यावर तुरा असलेला, हाँ, डोक्यावर तुरा असलेला देखना पक्षी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नाइटिंगेल विथ अ क्रेस्ट, मतलब उसके ऊपर, सर के ऊपर ऐसा तुरा रहता है। तुरेदार बुलबुल, बुलबुल मतलब नाइटिंगेल, ओके। आणि पोपट, पोपट मतलब पॅरेट, नेहमी दिसत। त्या सगळ्यांचे ते झाड म्हणजे केंद्र। देखो बच्चों, केंद्र मतलब सेंटर, उनका अट्रैक्शन, एक आकर्षण। आकर्षण मतलब क्या? अट्रॅक्शन। एक आश्वासन, आश्वासन म्हणजे काय सांगितलं? विश्वासाचं ठिकाण झालं होतं। कलकलाट, कलकलाट मतलब आवाज, आणि गजबजाट, त्या झाडाने, कलकलाट आणि गजबजाट ये आवाज के शब्द है। त्या झाडाने जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवं आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं। आश्वासक म्हणजे विश्वासाचं, ओके। ते आश्वासन कंठोकंठी दूरपर्यंत पोचून भोवतालच्या तप्त वातावरणातून, तप्त म्हणजे तापलेल्या, अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडे थव्या थव्याने येत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं। थवा, थवा इट्स अ कलेक्टिव नाउन, पक्षांचा ग्रुप, बर्ड्स का जो ग्रुप रहता है उसे थवा बोलते। तो राइटर कहता है कि आजू बाजू में की जमीन तपती थी, गर्म होती थी, तो इसलिए वो पेड़ खाली उनको ठंडक देता था, इसलिए बहुत सारे पक्षी ग्रुप में उस पेड़ के पास आते थे। ये राइटर ने देखा है। तो बच्चों देखो, इथे तुम्हाला बुलबुलचं चित्र दिसते, स्नेल दिसते, गोगलगाय दिसत आहे, पारवा देखो, ब्ल्यू पिजन, आणि हे झालं अनेक फळ वगैरे ते झाडाचं चित्र। आता आपण आणखीन काय आज शब्दार्थ बघितले बघा। दिलाशाचं म्हणजे विश्वासाचं, ओल म्हणजे ओलसरपणा, आणि निरखणं म्हणजे निरीक्षण करणे, काळीभोर म्हणजे काळी कुट्ट। तर मुलांनो, पेज नंबर 49 आपको रीड करना है और जितने भी मैंने शब्दार्थ दिए वो लिख के रखना है। थैंक यू।